ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज संडे है और आज हम स्व उन्नति के लिए अव्यक्त मुरली पर थोड़ा ज्ञान चर्चा करेंगे। तो अव्यक्त वाणी है 2/2/2007 की और आज है 21/9/2025। तो बाबा ने खास अव्यक्त वाणी में कोई टॉपिक पे चलती है। तो आज का टॉपिक है परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी। बाबा ने बताइए, परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। तो जैसे बाबा बोलते हैं अव्यक्त मुरली में कि आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्म विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। माना हर बच्चे के मस्तक पे बाबा 3 विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। एक है होलीएस्ट, दूसरा है हाईएस्ट और तीसरा है रिचेस्ट। तो इसका डिटेल बाबा ने बताया है, वो तो आप बताएंगे। लेकिन बाबा हमको इतने अखुट खजाने देता है और हमको बेफिक्र बादशाह बना देता है अथाह खजाना देकर। कोई फिक्र नहीं, ऐसा खजाना जो ना चोर लूट सकता है, ना राजा खा सकता है, ना पानी डुबा सकता है। तो बाबा ने हमको बेफिक्र बादशाह बना दिया पाल भाई ऐसे खजाने दे के। इसलिए जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों को प्राप्त करने के लिए की विधि बाबा ने बताई बिंदी। जैसे बाबा स्थूल खजाना होता है, उसमें बिंदी लगाते जाओ खजाना बढ़ता जाता है, शून्य बढ़ाते जाओ तो इसलिए बाबा ने इसमें भी बिंदी का महत्व आज बताया है। तो बहुत अच्छा पूरा आज का जो विचार सागर मंथन जो माना चलेगा, जो बाबा की जो इन महावाक्यों के ऊपर, तो मैं समझता हूँ आप बहुत डिटेल बताओगे किस तरह बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ के लिए बताया है, उमंग उत्साह के लिए बताया है और अनुभवी मूर्त बच्चों का सदा अपने सोमान में सीट पर रहने के लिए खास बाबा ने डायरेक्शन दिया है। रहम दिल के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया है और आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ ना कुछ अंचली सुख शांति देकर दयालु कृपालु बच्चों, ऐसे हम बच्चों को टाइटल दिया है कि सबको सुख शांति की अंजलि दो। तो सदा बाप के स्नेह में समाये दिल तक नशीन बच्चे हम लोग। तो बाबा ने हमें सोमान याद दिलाए बहुत सारे। तो आप थोड़ा डिटेल बताएंगे किस तरह बाबा ने बीच में ड्रिल भी कराई है कि 1 सेकंड में कैसे हम उपराम हो जाए, कैसे बाबा के साथ जुड़ जाए, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी एकाग्रता हो हमारी। तो पाल भाई आप थोड़ा डिटेल बताएंगे आज का ये अव्यक्त वाणी के ऊपर, तो थोड़ा प्लीज़ बताइए। आज 21 सितंबर 2025 है ईश्वर भाई जी। आज बाबा ने खास परमात्मा प्राप्ति से संपन्न आत्मा की निशानी बताई है जी। उसकी 3 निशानी बाबा ने कही। वो पवित्र ते पवित्र होगा अर्थात होलीएस्ट होगा जी। ऊंचे ते ऊंचा होगा अर्थात हाईएस्ट होगा जी। और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न, सर्व खजानों से संपन्न, भरपूर धनवान होगा, रिचेस्ट होगा जी। स्थूल धन नहीं लेकिन ज्ञान गुण शक्तियों के खजानों से संपन्न होगा। और जिनके पास ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना है जी, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना है, समय श्रेष्ठ समय का खजाना है जी, उसके पास स्थूल धन स्वतः आते हैं। बिल्कुल। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है। आज बाप दादा इस सृष्टि का परिवर्तन करने के निमित्त हैं। बिल्कुल। ये आसुरी सृष्टि है, इसको दैवी सृष्टि बना रहे हैं। तो आज जो विश्व परिवर्तक बाप दादा हैं वे अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। बिल्कुल। तो विश्व परिवर्तक बाप दादा जो नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, तो नई सृष्टि स्थापना में जो बच्चे बाबा के साथी हैं उन बच्चों से मिलने आए हैं। बिल्कुल। और हर बच्चे के मस्तक में 3 रेखाएं देख रहे हैं, 3 प्राप्ति देख रहे हैं जी। प्राप्तियां क्या क्या देखी? बच्चे होलीएस्ट है, ऊंचे ते उच्च है, हाईएस्ट हैं, पवित्र ते पवित्र हैं, ऊंचे ते उच्च है, रिचेस्ट हैं। बाबा ने कहा इस ज्ञान का फाउंडेशन है होली अर्थात पवित्र बनना जी। ये जो ज्ञान हमारा है इसका फाउंडेशन ही है। अगर पवित्र नहीं, योगी जीवन नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं है। बिल्कुल। इसका फाउंडेशन ही है जी। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। बाबा ने कहा पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क सब में पवित्रता। बिल्कुल। बाबा ने कहा, बाबा ने परिभाषा बताई पवित्रता किसको कहें। हाँ बिल्कुल जी। आप ब्राह्मण, आप परमात्म ब्राह्मण आत्माएं, आदि मध्य अंत
तीनों काल होलीएस्ट रहते हो, पवित्र रहते हो जी। पहले पहले जब परम धाम में रहते हैं तो भी पवित्र रहते हैं, फिर जब आदि सतयुग में आते हैं तो भी पवित्र रहते हैं, फिर बीच में द्वापर युग में देवताई रूप में मंदिर में स्थापना होती है, देवता रूप में भी होलीएस्ट रहे हो जी। तो बाबा ने कहा होली अर्थात पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की विशेषता बाबा ने बताई, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, चाहे संगम युग हो चाहे सतयुग त्रेता हो जी। प्रवृत्ति मतलब सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए रहने वाले को प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। बिल्कुल। तो प्रवृत्ति में रहते हुए संपूर्ण पवित्र रहना। और बाबा ने कहा और भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता और है। अच्छा। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। ये जो स्वप्न मात्र बात कही ना बाबा ने, रामनाथ भाई बोलता अगर आपका योग सही है, परमात्मा से कनेक्शन सही है और परमात्मा से तुम्हें शक्ति बल मिल रहा है, तो उसका एक चेकिंग का है कि कम से कम 1 साल तक कोई भी तुमको अपवित्र संकल्प माना स्वप्न में भी ना आए कोई अपवित्रता का संकल्प। तो ये बहुत अच्छा चेकिंग का उन्होंने बताया था पवित्रता की बात। मतलब संस्कार परिवर्तन हो रहा है उसकी निशानी बताई कि स्वप्न में भी नहीं आएगा, 1 साल तक नहीं आएगा। तो स्वप्न में अगर काम क्रोध का स्वप्न नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि मेरा संस्कार परिवर्तन हो रहा है। हाँ, तो बाबा ने वही कहा, सतयुग में भी आत्मा पवित्र है, शरीर भी पवित्र है जी। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है वह श्रेष्ठ पवित्रता है। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा जैसे होलीएस्ट हो ऐसे हाईएस्ट भी बनते हो। तो ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं भी हो जी, ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे भी हो जी। परम धाम में भी हाईएस्ट अर्थात बाप के साथ रहते हो, मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो, वो भी ऊंचते ऊंच हो जी। तो वहाँ भी विधि पूर्वक पूजा होती है जी। बाबा ने कहा जितना विधि पूर्वक आपका मंदिरों में होती उतना और किसी की नहीं होती है। तो होलीएस्ट भी हो गए, हाईएस्ट भी हो गए, साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, और आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन द कल्प हैं जी। बिल्कुल। सारा कल्प रिचेस्ट हैं। अपने खजाना को स्मृति में आता है, बाबा पूछा कितने खजानों के मालिक हो। अविनाशी भगवान ने इतने सारे खजाने दिए, वो थोड़ा याद करके उसको स्मृति में लाके उस खुशी बनाई। इसलिए बाबा तक खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी कभी तुम्हारी गुम नहीं होनी चाहिए। बातें आती है चली जाती है, बातों को पकड़ के दुखी नहीं बनना, बातें भले जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ये बहुत अच्छी बात बाबा ने आज। बाबा ने कहा अविनाशी खजाना जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो, संगम योगी जन्म में प्राप्त करते हो, वह अनेक जन्म चलते हैं। और कोई के भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते। जो स्थूल खजाने होते हैं अनेक जन्म नहीं चलते। बिल्कुल। लेकिन हमारा ये जो है अनेक जन्म चलते हैं। और आपके खजाने आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक है, अविनाशी है। आपके खजाने आध्यात्मिक है, स्थूल नहीं है जी। जैसे शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, वर्तमान समय का खजाना। यह जो सूक्ष्म खजाने हैं वो प्रैक्टिकल में भी खुशी दिलाता है आत्मा को, वो प्रैक्टिकल में सुख शांति से रखता है आत्मा को। जो सूक्ष्म में है वो स्थूल में भी मिलता है, माना दोनों प्राप्तियां है। देखो आप, तो बाबा बोलते हैं ना जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन ऑटोमेटिक आता है जी। तो आपके पास शक्तियाँ हैं। देखिए अब दुनिया में भी जिसके पास पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाता है उसका जीवन यापन कितना सुखमय होता है। बढ़िया बड़ी नौकरी मिल जाती है, सुखपूर्वक जीवन बीता है। देखो इसका प्रैक्टिकल जो आंतरिक जो हमारे अंदर जो गुण आ जाते हैं ना बाबा की शिक्षाओं से, उसके लिए बहुत अच्छी बात कही। मोहिनी बहन ने शाम को क्लास सुना रही थी, बोलती जब भी हम मिलते तो पहले आंखें आंखों से मिलती, हम एक दूसरे को देखते तो आंखों के द्वारा आत्मा का वाइब्रेशंस चला जाता है। तो व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी प्योरिटी है, कितनी शुभ भावना है, तो उसको कैच कर लेता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण बताए इसके ऊपर। तो बहुत अच्छी बात है कि जो अंतर में होगा वो बाहर दिखाई देगा। तो बाबा ने वही कहा आपके खजाने आध्यात्मिक है, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का, गुणों का, श्रेष्ठ संकल्प का, वर्तमान समय का, संगम युगी श्रेष्ठ समय का जी। यह सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त खजाने साथ चलते हैं क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। तो यह नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी हैं। इस नशे में रहते हो क्या, बाबा पूछ रहा है। बहुत अच्छा। फिर बाबा ने कहा इन खजानों को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बनो। बिल्कुल। और सहज योगी बनने के लिए क्या बताया बाबा ने, लव में लीन, स्नेह, सर्व संबंध के लिए संबंध और स्नेह। और ये खजाने ऐसे हैं न इसको चोर लूट सकता है, न पानी डुबा सकता है। तो ये
फिर आप बेफिक्र बादशाह हो। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो तो यह खजाने सदा स्मृति रहे। याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा याद का आधार है संबंध। दूसरा होता है प्राप्ति। दो चीज़ों के आधार पर याद आता है कोई भी व्यक्ति या चीज। बिल्कुल। तो जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है। क्योंकि संबंध में स्नेह होता है, और जहाँ स्नेह होता है तो स्नेही की याद करना मुश्किल नहीं होता है, स्नेही को भूलना मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। तो सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो, सर्व संबंध का आधार दे दिया है बाबा ने हमको। जी बिल्कुल। तो सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। बाबा पूछता है, जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती। और प्राप्तियों को याद करो। सर्व प्राप्तियां दाता ने प्राप्त करा दी है, तो अपने को सर्व खजाने से अनुभव करते हो, बाबा ने पूछी। और खजाना जमा करने की विधि बाबा ने बताई। 3 बिंदी लगाओ। एक मैं आत्मा बिंदी, दूसरा मेरा बाबा बिंदी, तीसरा जो हो गया फुल स्टॉप बिंदी। जी। तो आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, तो इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं। एक बार अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने कहा था, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी। इतना संकल्प करते ही एक पदम जमा होता है, बाबा ने कहा है। तो खजाने जमा होते जाते हैं। तो हाँ, तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। तो यह सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन के अधिकार हैं। बिल्कुल। बाबा ने कहा बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना। विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप बनाया, शिक्षक बनाया, सदगुरु भी बनाया। तो इन तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है पढ़ाई से। जी। और सदगुरु के रूप से वरदान मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति का। बिल्कुल। इन तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई और सदगुरु का वरदान मिलता है। क्योंकि बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। जी। फिर बाबा ने कहा जमा का खाता जमा हुआ है कि नहीं, उसको चेक करो। जमा का खाता जमा हुआ या नहीं हुआ उसकी विधि है कि जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता नहीं है तो समझो कर्म का खाता, अगर संतुष्टता है तो कर्म का खाता जमा हुआ, अगर नहीं हुआ नहीं है तो कर्म का खाता जमा नहीं होगा। जी बिल्कुल। ये चेक करने के लिए बोला बाबा ने। फिर बताया बाबा ने, वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ समय है, क्योंकि यह संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। जी। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ है। जी। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। सारे दिन में 2 शब्द बोलते हो, मैं और मेरा। तो जब भी कहते हो मैं, तो मैं आत्मा हूँ, और मेरा कहते हो तो मेरा बाबा। जी। मैं आत्मा हूँ, और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा बाबा बोलो। मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो ये मैं और मेरा शब्द में मैं आत्मा और मेरा बाबा एडिशन करो। बाबा ने कहा जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना सहज याद होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। फिर बाबा ने दूसरी बात कही, बाप दादा ने हर एक बच्चे को सोमान की सीट पर बिठाया है। जी। सोमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि सोमान में स्थित है तो देह अभिमान नहीं आ सकता। बिल्कुल। या देह अभिमान होगा या सोमान होगा। सोमान का अर्थ ही है स्व, अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। जी बिल्कुल। जितना सोमान में स्थित होंगे उतना दूसरों को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा सदा खुशनुमा रहते हो। खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पी भी है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस रहती है। जी बिल्कुल। खुशी को ही कहा जाता है खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। कितने भी खजाने हो, लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से भी प्राप्ति नहीं कर सकते। जी। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो खुशी से वेल्थ भी है, खुशी हेल्थ भी है, नाम ही खुशी है तो हैप्पी भी है। तो खुशी में तीनों ही चीज़ें हैं। तो बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाप का खजाना गंवाना नहीं, तो सदा खुश रहेंगे। खजाना इसको गंवाना। हाँ, बिल्कुल। फिर बाबा ने होमवर्क दिया था,
खुश रहना है, खुशी बांटना है। खुशी ऐसी चीज़ है जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती है। स्वयं खुश रहेंगे तब दूसरों को दे सकेंगे। जी, बिल्कुल। खुश करने वाले से पहले स्वयं खुश होते हैं। तो सभी ने जिस होमवर्क किया है, जिसने किया है, खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना है, तो उसके लिए बाबा ने हाथ उठवाया था। फिर बाबा ने डबल विदेशियों से मिलते हुए बोला, जैसे डबल विदेशी हैं वैसे डबल सेवा मनसा भी वाचा भी साथ साथ करते चलो। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ, वायुमंडल बनाओ। अभी दुख बढ़ता हुआ देख रहम नहीं आता है, अपने ऊपर भी रहम और आत्माओं के ऊपर भी रहम करो, बाबा ने कहा। जी बिल्कुल। तो बाबा इस तरह से कहा। फिर बाबा ने कहा रूहानी ड्रिल के लिए बोला। रूहानी ड्रिल याद है? मतलब सेकंड में परम धाम पहुंच गए, दूसरे सेकंड अपने सतयुग में पहुंच गए, सुख धाम में। जी। फिर इस तरह से बाबा ने ड्रिल के लिए बोला। यह एकाग्रता के ड्रिल सदा ही करते चलो। अभी एक सेकंड में मन के मालिक बन मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा न कोई। इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ, बाबा ने कहा। बिल्कुल जी भाई। पाल भाई देखो, बाबा का समझाने का इतना बढ़िया तरीका है। हर प्रकार से बाबा हम बच्चों को समझाता है, इसलिए उसको परम टीचर, परम सदगुरु कहा गया है, क्योंकि हमारी गति सदगति करने के लिए इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देता है। और अव्यक्त मुरली की एक विशेषता होती है, जिस टॉपिक पे बाबा मुरली चलाते हैं उसमें लास्ट में जब याद प्यार देता है तो बाबा उन सारी बातें बच्चों को बताता है। जैसे आज जैसे बाबा ने कहा कि चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के पंख में उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा अपने स्वमान के सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को, सदा रहम दिल विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ ना कुछ अंचली सुख शांति की देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को, सदा बाप के स्नेही में समाये हुए दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों को भी बाबा को नमस्ते। तो ऐसे ही इस तरह बाबा हमको जब नमस्ते याद प्यार देता है तो उसमें सारी बातें फिर से उसको कवर कर लेता है कि बच्चों को याद दिला देता है। तो फिर बाबा ने कहा है कुछ भी हो जाए अभी खुश रहना है, हमें उड़ना है, हमें कोई नीचे नहीं ला सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और अमृत वेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ, बाबा ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से बाबा ने आज पाल भाई आज का वरदान है, स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्ट मोआ समर्थि स्वरूप भव। ये लास्ट पेपर भी यही है, नष्ट मोआ समर्थि स्वरूप भव। तो बाबा स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति के द्वारा बाबा होता है। कल का वरदान कितना अच्छा था जी। रूहानी एक्सरसाइज द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले जी शक्तिशाली आत्मा, वही रूहानी एक्सरसाइज साइलेंस, स्वीट साइलेंस लवलीन स्थिति। जब रूहानियत होगी तो ये भी होगा, तो बहुत अच्छी बात मतलब है। कल का भी फाइनल पेपर में पास होने के लिए रूहानी एक्सरसाइज कल बाबा बताया था। जी बिल्कुल। आज स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोह समर्थ स्वरूप भव। अंतिम पेपर नष्टो मोह बनना है ना। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति, वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित न करे। लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति माया सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। जी है माया, प्रकृति माया सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे जी, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्टो मोह समर्थ स्वरूप की वरदानी आत्मा। जी तो प्रकृति में ये शरीर भी आ जाता है जी। और माया तो है ही है, 5 विकार सब दांव लगाती है, मन बुद्धि को कैप्चर करने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा पाल भाई जो वरदान है। आज शाम को, आज थर्ड संडे भी है, सभी लोग 6:30 7:30 योग में बैठते हैं। मैं समझता हूँ आज की मुरली पढ़ के कोई बैठेगा और ये लवलीन अवस्था में बैठ जाएगा, बाप के लव में लवलीन होके स्वीट साइलेंस का अनुभव की स्थिति करेगा, नष्ट मोह होके, और खुशी की बातें याद करेगा, बाबा की शिक्षा याद करेगा। तो मैं समझता 1 घंटा उनका पूरा साइलेंस स्थिति में बहुत अच्छा बीतेगा।
चुकेगा। तो ये अच्छा होमवर्क भी है बच्चों के लिए। और आज का स्लोगन भी बहुत अच्छा है कि होली हंस बन अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़, अच्छाई रूपी मोती चुगने वाली। इस तरह बाबा ने खास ये कहा है आज। हंस, अगर होली हंस हैं जी, पवित्र हंस हैं तो अवगुण को देखेगा नहीं, अच्छाई रूपी मोती ही चुगेगा। जी, जैसे हंस कंकड़ और पत्थर को अलग कर देता है, व्यर्थ और समर्थ को अलग, वैसे ही होली हंस व्यर्थ और समर्थ को अलग कर देते हैं। समर्थ को चुगते हैं, व्यर्थ को छोड़ देते हैं। जी, नीर और क्षीर को अलग कर देता है हंस। इस जी, तरह से बिल्कुल होली हंस जो होते हैं वो समर्थ को ग्रहण करते हैं, व्यर्थ को छोड़ देते हैं। ठीक। ठीक है ईश्वर। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।